औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम एडवोकेट शाकिर नवाज़ है। मैं बेसिकली खैरपुर मीरठ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ताल्का मेरा ठरी मीर हुआ है। मेरे अबू जज रहे हैं, सीनियर सिविल जज के ओहदे पर रहे हैं और सीनियर सिविल जज से उन्होंने रिटायर किया। मेरा ज़ाती जो हम भाई बहन थे उनमें मेरा ज़ाती था कि मुझे वकील बनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मेरा ख़्याल ये था कि हम इंसान को ग़ुलामी पसंद नहीं होना चाहिए, इंसान को आज़ादाना सोच का मालिक होना चाहिए। जब खुदा ने हमें आज़ाद पैदा किया है तो हमने कोशिश की कि इंसान को आज़ाद पैदा होना चाहिए, और जब वो इस सिस्टम में चल रहा है तो वो आज़ाद बन के घूमे, बजाय कहीं नौकरी करने के, बजाय अपने आप को कहीं कन्फाइन करने के। तो इसीलिए मैंने लॉ की तरफ कदम रखा। मैंने मीठाराम सिंध यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट अल्लामा एल्सा काजी कैंपस खुला था, ये एल्सा काजी कैंपस जो था ये 2009 में इसकी फ़र्स्ट बैच आई थी, जिसने 5 ईयर प्रोग्राम का बुनियाद रखा था। उसके बाद मैं उसकी सेकंड बैच का हिस्सा बना 2K10 का। हमने ये 5 साला लॉ जो LLB है वो हमने कंप्लीट की। 2014 की लास्ट में हमारे फाइनल ईयर हो गया। हमने 2015 में अक्टूबर में मैं एज एडवोकेट ऑफ लोअर कोर्ट एनरोल हुआ। एडवोकेट ऑफ लोअर एनरोल होने के बाद मैंने अपनी वकालत का आगाज़ किया। मेरे पीछे मेरे फादर थे और मैंने जो स्टार्टिंग जो सीखने की थी तो मैंने अपने सीनियर सर आगिस सलाम ताहिरज़ादा के साथ की थी। मेरे काफ़ी सारे चीज़ें मैंने नज़र में देखी कि हम जो पढ़ रहे हैं और जो सोसाइटी में दिखाया जा रहा है वो क्या है, जो प्रैक्टिकल फील्ड में हमारे साथ हो रहा है वो क्या है। इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते मैंने वकालत के साथ साथ मैंने ये भी सोचा क्योंकि बार पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया जाए, और उसमें मेरा मूड हुआ कि भाई इसमें भी हम खेलें। तो मैंने बेसिकली अपने दोस्त थे उनके साथ मुशावरत करके हमने एक टीम वर्क किया। उसमें हमने पहले फुर्सत में 2017 में हमारी एक बैच दोस्त एनरोल हुए थे। हमने उनको MMC की सीट पे कंटेस्ट करने के लिए कहा, तो हमने उनसे शुरुआत की बार पॉलिटिक्स की। इससे पहले बहुत सारी इलेक्शंस होती थी, उनमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिस्सा रहे हैं, लेकिन हमने ज़ाती तौर पर शुरुआत की वो 2017 में। हमने अपने दोस्त हैं उनको कैंडिडेट खड़ा करके हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना शुरू किया। 2017 में ज़ाहिरी बात है हम जिस सिस्टम में चल रहे हैं, सिस्टम में कोई भी बंदा इसलिए आपको काबिल कबूल नहीं करता कि किसी का स्टेक टूटे, कोई बंदा आपको अपनी जगह पे आने नहीं देता। हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है कि जिस लेवल पे मैं बैठा हूँ उस लेवल पे ही मैं अपने आप को रहने दूँ, कोई और उस जगह पे ना आए। लेकिन क्या है कि वक्त का तकाज़ा है और ये कुदरत का कानून भी कुछ ऐसा ही है कि हर बंदा अपने अपने स्टाफ से आगे निकलता जाएगा, दूसरा बंदा उसको रिप्लेस करता हुआ आगे आता जाएगा। तो हमने दोस्तों ने क्या करा कि इंडिपेंडेंट हिसाब से हमने इलेक्शन लड़ने का सोचा, हमने फ़ाइट करने का सोचा। हमने कहा कि क्यों ना हम फ्रंट से लाइन पे खेलें। हमने फ्रंट लाइन पे खेलना शुरू किया और चलते ज़ाहिर बात है बहुत सारे क्रिटिसिज्म आपको होते हैं, बहुत सारी रंडकें आती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आपके होते हैं। अगर इश्यूज़ नहीं भी होते तो उनको क्रिएट किया जाता है ताकि आपको मेंटली डिस्टर्ब किया जाए, ताकि आप आगे नहीं बढ़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी ताकत दी और इतनी इज़्ज़त दी कि हम उन चीज़ों को पास करते करते आगे। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना इलेक्शन ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट का 2020 में मैंने ट्रेजरर की सीट के लिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के लिए इलेक्शन कंटेस्ट किया। उसमें मैं तकरीबन 100 वोट्स के लिए यानी मार्जिन से मैं इलेक्शन हार गया, लेकिन मैंने अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू किया। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, जो हमारा दोस्त जीता था वो भी हमारा वकील था। मैंने हंस के उस दोस्त को गले लगाया, मुबारकबाद दी। उसके बाद हमने अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू किया। स्ट्रगल को कंटिन्यू करते फिर मैंने 2021 में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और तकरीबन 126 वोटों की लीड से मैं उनसे इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीतने के बाद मैंने बार में जितनी भी चीज़ें हैं, मैंने बार को डिजिटलाइज़ करने का कहा। मैंने बार को डिजिटलाइज़ करके एक वेब डिज़ाइनर हमने लगाया, वेबसाइट बनाई ताकि इस सिस्टम में मॉडर्नाइज हो और हम अपने आप को उस जो है कागजी जो पेचीदगी हैं उनसे बाहर निकल के हम लोगों ने कहा कि हम थोड़ा मॉडर्न होएंगे, बार को डिजिटलाइज करें। दूसरी मेरी जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ये है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हर बंदे को पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या आ रहा है, बार के पास कितने फंड्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है। ज़ाहिर बात है इन सारे कामों में रेजिस्टेंस पैदा होती है। उन रेजिस्टेंस को रोकते करते लड़ते हमने अपने काम को कंटिन्यू किया। फिर
24 के इलेक्शन में मैंने जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट किया, और ये समझें कि इतना टफ मुकाबला था, इतनी वो स्ट्रगल ख़तरनाक थी कि कोई बंदा बिलीव नहीं कर सकता कि एक साइड पे आपका पूरा सिस्टम हो और एक साइड पे आप यंगस्टर बच्चे खड़े हों। लेकिन मैं इंतहा मशकूर हूँ मेरे सीनियर्स का, मेरे बुज़ुर्गों का, मेरे बड़ों का, और स्पेशली नौजवान वकला का, जिन्होंने दिन रात एक करके साथ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जो अचीवमेंट थी वो मैंने हासिल की। मैं तकरीबन 167 वोट की लीड दे के मैं अभी इलेक्शन जीत के आ गया। प्रेजेंटली मैं जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद हूँ, और ये भी मेरे लिए भी एजाज़ की बात है, मेरी कम्युनिटी के लिए भी एजाज़ की बात है कि हैदराबाद बार की तारीख में यंगस्टर जनरल सेक्रेटरी मैं ही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि एक खैरपुर से निकला हुआ बंदा हैदराबाद में आया, हैदराबाद में 2015 में इनरोल होता है, 2024 में जनरल सेक्रेटरी की सीट पर आ जाता है। तो ये भी कोई एजाज़ से कम बात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है अल्लाह ने। लेकिन जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ कुछ और बढ़ गई। मुझे अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने जितने वोट लिए हैं वही वकील मेरे हैं, लेकिन यहाँ हैदराबाद बार एसोसिएशन जो है, यहाँ की इनरोलमेंट 7000 लोगों की है। 7000 लोगों के इनरोलमेंट के लिए हमें सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सब लोगों के हुकूक़ की या हुकूक़ और इज़्ज़त की जो है हमें पासदारी करनी है। उनके लिए हमें अपना किरदार अदा करना है, जो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना पूरा किरदार अदा करूँ, किसी भी बंदे को मैं मायूस होने न दूँ। स्पेशली नौजवान वकला को हम मुख्तलिफ़ फर्म्स में एडजस्ट करना चाह रहे हैं, हम उनको आगे जो है पापर एक्यूज़ के लिए अपॉइंट करवाना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ ज़्यादातर जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें ये हो कि हमारी बहनें और हमारी बेटियाँ और हमारी माएँ जो वकालत में आ रही हैं, जो ख्वाहिशाँ हैं यहाँ आने की, उनको जितने भी मसाइल दरपेश आ रहे हैं उनको से निपटने के लिए हमें कुछ न किरदार अदा करना पड़ेगा और हमें फ्रंट लाइन पे होके लड़ना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ कि देखें, अल्लाह ने इंसान को बराबरी दी है, अल्लाह ने इंसान को इज़्ज़त दी है। पहले तो हम कहते थे कि औरत का काम घर में बैठना हो, लेकिन जब हम मॉडर्न ज़माने में निकले हैं तो आप इस्लामी ममालिक में देखें, औरतें हैं, ख़वातीन हैं, वो अपना अच्छा काम करती हैं, वो मर्दों से ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, मर्दों से ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, वो जिस काम में लगती हैं तो उस काम को वो मुकम्मल करती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉ की फील्ड में भी मेरी कोशिश ये है कि हम ऐसे प्रोग्राम रखें, ऐसा माहौल रखें कि हर बंदा अपनी बेटी को, अपनी बहन को यहाँ भेजते हुए सिक्योर फील करे, और वो बंदा फील करे कि वाकई मेरी बच्ची, मेरी बहन, मेरी माँ जो यहाँ इस फील्ड में है तो वो एक इज़्ज़तदार पेशे में है और उसको आगे निकलना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह के दोस्त यार हमें मिलके इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, हमारे हाथ मजबूत करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, यहाँ जो है रूल ऑफ़ लॉ की अगर आप बात करें तो रूल ऑफ़ लॉ के लिए भी हमें बहुत किरदार अदा करना पड़ेगा। हम वकील के लिए कहते हैं कि वकील एक क्रीम ऑफ सोसाइटी है। क्रीम ऑफ सोसाइटी के लिए ज़रूरी है तो सोसाइटी में जितने भी क्राइम्स होते हैं, जितने भी इशूज़ होते हैं, उन सबको वकील को मद्देनज़र रखना चाहिए, वकील को देखना चाहिए। तो हम इस चीज़ के ऊपर भी काम करेंगे। हम कोशिश करें कि बाहर से निकल कर भी हम बाहर के लोगों की अगर मदद कर सकते हैं तो हम करें, हम किसी की सपोर्ट कर सकते हैं तो करें। बाहर जो सिस्टम में जितनी बुराइयाँ उनको ख़त्म करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं ज़ाती तौर पे बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी अब बार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि हैदराबाद बार एसोसिएशन जो है एक इतने पुरअमन माहौल में एक ऐसा माहौल दे लोगों के कि यहाँ आने वाले वकला अपने आप को कंफर्टेबल फील करें और वो हर चीज़ में आगे निकलने की बात करें। हम कोशिश करेंगे कि नौजवानों को वकला को प्रमोट करें ताकि वो पाकिस्तान में जाएँ, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जाएँ, हमारा नाम रोशन करें और अच्छे वकील और अच्छे जज बने। तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा। मैं आप लोगों से भी तावन का तलबगार रहूँगा। कोई चीज़ हो, कोई सजेशन हो, कोई बात हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ों के ऊपर हमें काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।